और नया साल आने वाला है। नया साल किस महीने से शुरू होता है? जनवरी से। किस महीने शुरू होता है? देखिए कैसे याद है, याद कैसे है मुसलमानों को, हमारे बच्चों को कैसे याद है कि नया साल जनवरी से शुरू होता है। ये गलत है, तुम्हें अपनी तारीख मालूम ही नहीं। ये क्रिसमस डे आज 25 दिसंबर को यहूद और नसारा क्रिसमस डे मनाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन, यानी आज ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, ये यहूद और नसारा का अकीदा है। इसलिए आज के दिन वो लोग जन्मदिन मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, कुछ लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। ये दुनिया कितनी नादान है, कितनी पागल है ये दुनिया। भाई खुशी हो तो खुशी मनाओ। बच्चे की उम्र, बच्चा पैदा हो 1 साल उम्र हो गई, जन्मदिन मनाओ। 2 साल उम्र हो गई, जन्मदिन मनाओ। 3 साल उम्र हो गई, जन्मदिन मनाओ। यानी जन्मदिन खुशी मनाओ। अल्लाह का बंदा, यहाँ खुशी मनाना है कि गम मनाना है कि उसकी 1 साल की उम्र कम हो गई? उम्र कम हुई कि नहीं हुई? अब भाई कम हुई कि नहीं हुई? इसमें खुशी मनाना चाहिए, गम मनाना चाहिए? ये दुनिया कितनी पागल है। केक काटेगा, केक काटो, बाप को भी खिलाएगा, काका माँ को भी खिलाएगा, बाप को भी खिलाएगा, नाना को भी खिलाएगा, नानी को भी खिलाएगा, रिश्तेदारों को खिलाएगा। इसलिए कि बच्चे का जन्मदिन था, बच्चे का हैप्पी बर्थडे टू यू हुआ है। कुर्बान जाओ ए नादानो, अकल की सोई लो, अकल से काम लो। बच्चे की 1 साल की उम्र कम हो गई, जिसका तुम जन्मदिन मना रहे हो, ये गम का माहौल है, ये गम करने का मकाम है। किसकी जिंदगी का जो 60 साल, 70 साल, 50 साल की इसकी उम्र थी, उसमें से 1 साल इसकी उम्र कम हो गई। ये खुशी मनाने का मौका नहीं है। तो यहूद और नसारा हजरत ईसा अला नबी जना अलैहि सलातो वल तस्लीम के का जन्मदिन आज ही की तारीख 25 दिसंबर को मनाता है, और ये इस डे को क्रिसमस डे कहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्रिसमस डे के ऊपर मैं कुछ सुना दूं? भाई सुना दें? माइक बहुत अच्छा है भाई, माइक बहुत अच्छा। बाबू तुम अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। नहीं माइक ठीक है, माशाल्लाह। मुसलमान क्रिसमस मनाने लगे हैं, मुसलमान क्रिसमस मनाने लगे हैं। मज़ाक़े शरीयत उड़ाने लगे हैं, मज़ाक़े शरीयत उड़ाने लगे हैं। क्रिसमस है त्योहार ईसाइयों का, है बेशक तरीक़ा ये नसरानियों का। क्रिसमस है त्योहार ईसाइयों का, है बेशक तरीक़ा ये नसरानियों का। क्रिसमस है त्योहार ईसाइयों का, है बेशक तरीक़ा ये नसरानियों का। मगर इसमें मुस्लिम भी जाने लगे हैं, मज़ाक़े शरीयत उड़ाने लगे हैं। मुसलमान क्रिसमस मनाने लगे हैं, मज़ाक़े शरीयत उड़ाने लगे हैं। वो ईसा को कहते है बेटा खुदा का, घटाते हैं हर वक्त रुतबा खुदा का। वो
ईसा को कहते हैं बेटा खुदा का, घटाते हैं हर वक्त रुतबा खुदा का। वो ईसा को कहते हैं बेटा खुदा का, घटाते हैं हर वक्त रुतबा खुदा का। उन्हीं से वो दिल को मिलाने लगे हैं, उन्हीं से वो दिल को मिलाने लगे हैं, मज़ाक़े शरीयत उड़ाने लगे हैं, मुसलमान क्रिसमस मनाने लगे हैं, मज़ाक़े शरीयत उड़ाने लगे हैं। इंशाअल्लाह वादा करें कि हम क्रिसमस डे ना मनाएंगे, और ये जो नया साल यहूद और नसारा का नया साल आने वाला 1 जनवरी है, इंशाअल्लाह इस खुराफात से, इस गलत रस्म से हम लोग इंशाअल्लाह बचेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह हमारा साल, हमारा नया साल मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता है, मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता है, वो हमारा नया साल है। ये हमारा 1 जनवरी हमारा नया साल नहीं है। बड़ी तेजी के साथ कुछ पैगाम है आप तक पहुंचाना है। जलसा आप सुनने के लिए आए नौजवानों, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ, एक चचा मियाँ थे, बोले चचा जलसा हो छे पहली बार तो 3 नया कपड़ा सिला लो। बोले कि नहीं सिलवाई। बोले सिले ले। बोले क्या? बोले कि जलसा जाओ तो नया कपड़ा पहने जाओ ना। बोला सिले लूँ, की दिक्कत है? गया 5 मीटर कपड़ा लिया, दर्जी को दिया, बोला कि कल मेरे यहाँ जलसा है, कपड़ा सिलाओ। दर्जी माप ले लिया, आज जलसा था, ये गया 22 कपड़ा छोड़ा के घर लेके आया। तो दोपहर के टाइम में सोचा कि थोड़ा पहन कर देख ले ये कपड़ा सही है कि नहीं, दर्जी कपड़ा सही सिया है कि नहीं सिया है। ओहो, कुर्ता पहना ठीक था, पैजामा पहना तो 4 उंगल पैजामा दर्जी बड़ा सी दिया। टेंशन में आ गया कि तो बोरा पैजामा पहने कैसे करने जाऊँ। बोला जे चिंता नहीं, जे घरोत मशीन छे फुतकी मार बोलूँ। फुतकी नाम है कि नहीं? बोलिए भाई, नाम है कि नहीं? बोलिए। ये तो कुछ नहीं है। फुतकी, हस्सो, फुरकी, फुरकियो नाम जे ना। अजय के नाम कीजिए फुरगुन। और एक सबसे ये नाम क्या है बताए? बेचनी। जिस बच्ची का नाम बेचनी होगा वो पूरी जिंदगी बेचैन रहे। तौबा। अच्छा, ये सब नाम का माने किताब में नहीं मिलेगा, लोगत में नहीं मिलेगा। ये सब नाम का माने ढूंढिएगा, लोगत खत्म हो जाएगी किताब, लेकिन इसका माने नहीं मिलेगा। ये हमारे पुराने बुजुर्ग लोग, जो बूढ़े लोग थे, वो जो नाम आया, जो सेट किया, नाम रख दिया। मैं इमामत करता हूँ, लोग आते हैं पूछने के लिए कि हजरत लड़का भैया कोई नाम रखे दो ना। तो हम बोले कि इसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोले नहीं, ये तो बुढ़वा नाम है। भाई जवान नाम कौन सा होता भाई? तो हमने कहा जवान नाम की। बोले नहीं, कोई जवान नाम होना चाहिए, नया नाम हजरत, नया नाम। तो हम बोले इसका नाम रखो मंटू। बोला हाँ, ये नाम सही है। सोचो, समझ में आएगा? मंटू बच्चे का नाम रखोगे, कोई हादसा अगर कहीं हो जाए, कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए, मौत हो जाए, तो समझ में आएगा ये इधर का माल है कि उधर का माल है। भाई समझ में आएगा? हादसा हो गया, मौत हो गई, बोला कैसे पहचान में आएगा? अरे हम लोग मुसलमान हैं। लाश मिली नाले में, नौजवानों ने, बस्ती वालों ने लाश को निकाला। बोले पहचान तो मियाँ के छे? अमोरे छे ना मछट्टार छे, कुजान कर छे, बाईसी छे ना खपड़ार छे ना डुमरार छे के। बोले नहीं पहचान नहीं, उसो ये बहुत दूर कार छे जाई। बोले कन्ने है यार, जे वो देखते कोई आइडेंटिटी कार्ड छे, आधार कार्ड छे, बाहर से पता चले जाबे कि मुसलमान छे कि हिंदू छे, पता करता। क्यान
इसलिए कि ना कुर्ता पजामा है, ना चेहरे में दाढ़ी है, ना सर में टोपी है, तो कैसे पहचान में आएगा? टी शर्ट तुम भी पहनते हो, टी शर्ट वो भी पहनता है, पैंट तुम भी पहनते हो, पैंट वो भी पहनता है। मंटू तुम्हारा भी नाम है, मंटू उधर भी नाम है। लड्डू तुम्हारा भी नाम है, लड्डू उधर भी नाम है। पप्पू तुम्हारा भी नाम है, पप्पू उधर भी नाम है। बुधवा, बुधवा तुम्हारा भी नाम है, बुधवा उधर भी नाम है। पहचान में आएगा? अरे बोलो भाई, पहचान में आएगा? नहीं आएगा। लोगों ने कहा आधार कार्ड निकाल, तो आधार कार्ड निकाल, जेब में ले ला। बोले की नाम छे? पढ़ने वाला लड़का आगे बढ़ा, वो पढ़ा, बोले यार नाम छे मंटू। बोले मंटू कन्ने है भाई? बापेर नाम देखते, बापेर नाम कीजिए। बोले बापेर नाम छे चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो ना, समझ में आएगा? मंटू चंटू उधर भी है ना। तो लोगों ने कहा कि कन्ने की है बे, पहचान नहीं हो सो हो कि मुसलमान छे कि नहीं छे? तो एक बूढ़े मियाँ बोले तुम्हारा चिंता क्या करो, इस एक उपाय छे यार, बाहर से एकदम फाइनल है जाबे कि इधर कार छे कि उधर कार छे। अब वो उपाय क्या हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए? क्या नौजवानों, तुम चाहते हो कि हमारी कहीं हादसे में मौत हो जाए तो लोग हमारी शर्मगाह को खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं? अरे मुसलमान की शान तो वो होनी चाहिए कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मुसलमान की ये पहचान होनी चाहिए। इसलिए नौजवानों, अपनी शक्ल सूरत को तो कम से कम बनाओ। चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, ये नबी की अजीम सुन्नत है। बाज फुकाए कराम ने दाढ़ी को, एक मुश्त दाढ़ी को वाजिब करार दिया। दाढ़ी को चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। का शर्म आ रही है? बोले नहीं, दाढ़ी रखने से आदमी बुढ़वा कहेगा। तो कहा जितना मौलवी साहब लोग दाढ़ी रख रहा, हाफिज साहब, इमाम साहब, मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग का सब बुढ़वे है। अच्छा, वो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई दाढ़ी रख लेंगे तो ब्याह नहीं होगा। तो कहा दाढ़ी वालों की ब्याह शादी नहीं होती है? अरे होती है कि नहीं होती? बोलो ना भाई। तो क्यों नहीं रखते? अल्हम्दुलिल्लाह, नबी की अजीम सुन्नत है। कुर्बान जाओ नौजवानों, तुम क्या चाहते हो कि जब हम मर जाएं, हशर के वक्त जब क़यामत कायम हो, जब कब्र से हम निकले, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब मेरी हाजिरी हो तो मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना हो, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए नौजवानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि हाँ, हमसे भूल हो रही है, हमसे गलती हो रही है। इंशाअल्लाह इस जलसे के बाद इंशाअल्लाह हम कल से दाढ़ी रखेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये तो सारे नौजवान तैयार हैं दाढ़ी रखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया है। हाँ, तो ये भी तो कल होके जवान होगा, इनकी भी तो दाढ़ी निकलेगी माशाअल्लाह। अच्छा देखिएगा, दाढ़ी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? अरे बोलिए ना भाई, इधर निकलता है क्या? औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकलती है। ये जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। क्यों? दाढ़ी कहती है ती मरची, यही से भी निकल आई ती मरची। आई बुधवार ना ही दुकान में बैठ के बोलता जल्दी छील खुजला हा, जल्दी छील खुजला हा। दाढ़ी कहता नी छील, ती मरद छी, ती मरद छी। बोले नहीं, मी मरद नहीं जी, मैं वही छी, ती छिले थे। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह नबी की इस अजीम सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह नज़रअंदाज ना करो। अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, नबी की सुन्नत से सजाओगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी सवार देगा, आखिरत भी सवर जाएगी। मौत बरहक है, एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। रब्बे कदीर मेरा पूछेगा, अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे नौजवानों? इसलिए नबी की सुन्नत को अपनाओ, नबी की सुन्नत से मोहब्बत करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। तो ये भाई वो बोला कि घर में मशीन है, बीवी को बोलेंगे पजामा 4 उंगल काट के सिलाई करके दे देगी, रात में जलसा पहन के चले जाएंगे। बीवी से बोला कि फुतकिर माँ ए पजामा काटे दे, मोर 4 उंगल सिलाई करे दे, रात में जलसा जा। बीवी बोली कि चुपचाप मारे रहो, तो कोई काम छोक नहीं।
खाई सुतोई वही जान लटके दे, जब मुख फुर्सत है कर दो। बोले नहीं इससे नहीं होगा, बहुत मौसम में है ये। बेटी को बोला माँ मुख जलसा जाना चाहिए, ये पैजामा ये दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया, काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली अब्बा बस आधे घंटे का काम रह गया है, आप चिंता मत कीजिए, लटका दीजिए हम कर देंगे। बोले ये हरोस नहीं है बे। बहू से बोला तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आप इतना टेंशन काहे ले रहे हैं, पजामा वहां लटका दीजिए, खाना खा के सो जाइए, आपको रात में जगना है, जलसा ना सुनने जाना है, जब सो के उठिएगा पजामा आपका रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर हो गया, पजामा लटका दिया, खाना खाया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हाँ मुन्नर बाप जावे जलसा सुनवा, पजामा करवा कटवा को ली कैंची 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया, बाजाबे जलसा सुनवा पजामा कटवा को वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जाबे जलसा सुनवा पजामा कटवा को वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। मगरब की नमाज पढ़े, ओ आंखों में सुरमा लगाया, बालों में तेल लगाया, कुर्ता पहना, पजामा नहीं है, चिल्लाने लगा। तो बीवी आई, बोले क्या चिल्लाई, क्या चिल्लाई? बोला मोर पजामा की भेल। बोले लटकाल चौक जाए, बोले पजामा नहीं जइया है, पजामा की भेल। नौजवानों जलसे में आए हो, जलसे से कुछ लेकर जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी कारी फैसल रशीदी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कलाम पढ़ रहे थे माँ के ऊपर में। अब माँ का मकाम तो बड़ा ऊंचा है, माँ का मकाम तो बड़ा बुलंद है। वो खुश नसीब है जिसकी ज़िंदगी में माँ बाप जैसी अजीम दौलत मिली और उसकी खिदमत करके वो जन्नत में जगह बना लिया। इसलिए नौजवानों माँ बाप जैसी अजीम दौलत, एक बात याद रखना, हर रिश्ता मिल सकता है, हर रिश्ता पैसे के बलबूते पे खरीद सकते, अगर कोई रिश्ता नहीं मिल सकता है, नहीं खरीदा जा सकता है, तो वो माँ है और वो बाप का रिश्ता है। इसलिए अपने माँ बाप की कद्र करो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनका इकराम करो, उनकी खिदमत करो। अल्लाह तौफीक दे, उनकी दुआएं लेकर जन्नत में जगह बनाओ। हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे, जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है, वो कितना नादान है।